अब हम लोग यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए कई तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए जा सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे पहला केस देखते हैं जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के वर्टिकल लाइन से होके गुजर रहा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास जो है वह कैपिटल M दिया गया है। साथ ही साथ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो पॉइंट है वह यह पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। क्लियर है? और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के वर्टेक्स को A से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है? ठीक है, और यह जो यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो बेस होगा वह बेस सर्कुलर डिस्क के शेप में होगा। क्लियर है? तो यह जो नीचे वाला जो पार्ट है इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का, यह जो नीचे वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यह नीचे वाला पार्ट किस शेप में है? सर्कुलर डिस्क के शेप में है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। क्लियर है? ठीक है, और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का यह जो पॉइंट दिया गया है, यह पॉइंट सेंटर होगा और इस पॉइंट को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि हमने इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस के सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? ठीक है, साथ ही साथ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का रेडियस हमने कितना माना है? कैपिटल R माना है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? यानी कि जब कभी भी हम लोग इस वर्टेक्स A को और इस बेस के सेंटर O को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो हमें एक AO स्ट्रेट लाइन मिलता है और इस AO का जो लेंथ होता है, इसी लेंथ को बोलते हैं हाइट ऑफ दिस सॉलिड कोन। और यह जो हाइट है यह इस रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? और जब कोई एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टेक्स A तथा इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का जो सेंटर O है, O से होके गुजरता है तो हम लोग उस एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे एक एक्सिस बनाया, यानी कि हमने यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस बनाया जो एक्सिस इस वर्टेक्स A के साथ साथ इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस O से होके गुजर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं PQ एक्सिस और इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? यानी कि यह जो मेरा PQ एक्सिस है, या PQ एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टेक्स A से तथा इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का जो सेंटर O है, O से होकर गुजर रहा है। तो इस PQ एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? तो हमें इस PQ एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो इस PQ एक्सिस यानी कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन को हम लोग अलग अलग रेडियस वाले बहुत सारे सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्लियर है? कैसे? तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास R रेडियस वाला सबसे नीचे एक सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर हम लोग R रेडियस से जस्ट कम रेडियस वाला एक सर्कुलर डिस्क डाले, उसके ऊपर हम लोग उससे जस्ट कम रेडियस वाला एक सर्कुलर डिस्क डालेंगे, उसके ऊपर उससे जस्ट कम रेडियस वाला एक सर्कुलर डिस्क डालेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सर्कुलर डिस्क को एक दूसरे के ऊपर डालते जाएंगे तो हमें फाइनली जो है कि एक सॉलिड कोन का शेप मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टिकल एक्सिस PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वर्टेक्स A से x डिस्टेंस नीचे आकर के इस बेस के पैरेलल एक डिस्क के शेप में एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिस एलिमेंट की मोटाई dx मानेंगे तथा जिसका रेडियस स्मॉल r मानेंगे तथा जिसका सेंटर इस PQ एक्सिस के इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हुआ मानेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हमने किया क्या? इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वर्टेक्स A से x डिस्टेंस नीचे आकर के, कितना डिस्टेंस नीचे आकर के? x डिस्टेंस नीचे आकर के इसको इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ठीक है, इस बेस के पैरेलल एक डिस्क के शेप में एलिमेंट कंसीडर किया। क्लियर है? और इस डिस्क के शेप में जो एलिमेंट कंसीडर किया उसका रेडियस हमने स्मॉल r माना। क्लियर है? तथा इसका जो मोटाई है उस मोटाई को हम लोग dx माना। क्लियर है? ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है? यह हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है। यह हमारे पास क्या है? एलिमेंट्री स्ट्रिप है और यह एलिमेंट्री स्ट्रिप का शेप क्या है? डिस्क के शेप में है। क्लियर है? ठीक है, तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के इस सेंटर को हम लोग बोल देते हैं O डैश। क्लियर है? यह क्या है? यह जो पॉइंट है
यह पॉइंट इस एलिमेंट्री डिस्क का सेंटर है और इस सेंटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओ डैश बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हम यह बोल सकते हैं कि यह जो मेरा एलिमेंट्री डिस्क है और यह जो मेरा बेस है, यह बेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यह एंगल जो होगा वह अपने आप से कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह जो एंगल है वह एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इस एलिमेंट्री डिस्क के मास को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास है वह डीएम है। कितना है, डीएम है। तो डीएम बराबर क्या होगा, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के डेंसिटी को अगर हम लोग रो बोले तो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क। क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का रो का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर है, तो रो बराबर क्या होगा, मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो डेंसिटी है वह वॉल्यूम डेंसिटी रो है। तो रो बराबर क्या होगा, मास ऑफ दिस सॉलिड कोन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कोन, यानी कि वॉल्यूम होगा। क्लियर है, तो इस सॉलिड कोन का मास कितना है हमारे पास, m है, तथा किसी भी सॉलिड कोन का जो वॉल्यूम होता है वह कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, इसका रेडियस कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर इंटू इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट कितना है, एच है, तो इंटू क्या होता है, एच होता है। क्लियर है, तो यहां से हम लोग रो बराबर क्या लिखेंगे, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, तो हमने इस रो का वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लिया। रो बराबर हमें क्या मिल गया फाइनली, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच मिला। क्लियर है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने यह जो एलिमेंट्री डिस्क माना है, इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस हमने कितना माना है, स्मॉल आर माना है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का जो एरिया होगा वह कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने इस एलिमेंट्री डिस्क का मोटाई कितना माना है, dx माना है। तो यदि हम लोग इस एलिमेंट्री डिस्क के एरिया में इस एलिमेंट्री डिस्क के मोटाई से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंट्री डिस्क का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है, तो यह क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का हमें वॉल्यूम पता चल गया, साथ ही साथ हमें इस रो का वैल्यू यहां पता चल गया है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का हम लोग मास अब लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास होगा वह कितना हमें मिलेगा, रो के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच डालेंगे। रो के जगह पे हम लोग लिखे 3m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क हमने कितना कैलकुलेट किया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यह पाई और यह पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर dx। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस एलिमेंट्री डिस्क का हमें मास कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर, तो dm का वैल्यू हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह जो कैपिटल m है वह क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास है। यह जो कैपिटल आर है वह क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है उस बेस का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है, और यह जो स्मॉल एच है वह क्या है, यह जो यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो यह एओ हाइट है, वही इस एओ हाइट का लेंथ कितना दिया गया है, कैपिटल स्मॉल एच दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे कैपिटल एम, कैपिटल आर और स्मॉल एच ये तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन यह जो स्मॉल आर है वह स्मॉल आर क्या है, इस जो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस है। क्लियर है, तो यह स्मॉल आर क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के लिए वेरिएबल होगा। तो हम लोग इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर के टर्म में रिप्लेस करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस स्मॉल आर को इस कैपिटल आर के फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए यदि हम लोग इस एंगल को थीटा मान ले तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला कैपिटल ए ओ डैश और इस पॉइंट को एम बोल दे तो हमारे पास ए ओ डैश एम एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम लोग tan थीटा लिखे तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, हमें स्मॉल आर अपॉन एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, tan थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन एक्स मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ बड़े वाला ट्रायंगल देखें ए ओ और इस पॉइंट को यदि हम लोग एन बोल दे तो
बड़े वाला ट्रायंगल AON में यह एंगल हमें कितना डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, तो यह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल यानी AON में यदि हम लोग tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, यह लेंथ हमारे पास क्या है, r है, तो r बटा क्या लिखेंगे, AO, और AO हमारे पास क्या है, हाइट कितना हमारे पास h है, तो r बटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं स्मॉल r अपॉन x बराबर कैपिटल R अपॉन h। तो यहां से स्मॉल r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R अपॉन h इंटू एक्स। क्लियर है। यानी कि इस स्मॉल r की जगह पे हम लोग कुछ इतना लिख पाएंगे। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो dm बराबर हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर h इंटू स्मॉल r की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल R अपॉन h इंटू एक्स। क्या लिखेंगे, कैपिटल R अपॉन h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इस dm का वैल्यू हमें फाइनली कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का हमें मास कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर। तो अब हमें यह पता है कि यह जो एलिमेंट्री डिस्क है, इस एलिमेंट्री डिस्क के लिए यह जो PQ एक्सिस है, यह PQ एक्सिस इस एलिमेंट्री डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है तथा इस एलिमेंट्री डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई डिस्क हो और इस डिस्क का मास यदि m हो और कोई एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजरे तथा इसके प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, I बराबर mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्लियर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस एलिमेंट्री डिस्क का इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के सेंटर से ही यह PQ एक्सिस गुजर रहा है। साथ ही साथ यह जो PQ एक्सिस है, यह PQ एक्सिस इस एलिमेंट्री डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग DI बोल दे, क्या बोल दे, DI बोल दे, तो DI बराबर क्या होगा, इस एलिमेंट्री डिस्क का मास हमारे पास कितना है, dm है, तो मास लिखेंगे dm इंटू इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल r है, तो स्मॉल r स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, 2। क्लियर है। यह में di क्या मिल गया, इस PQ एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है। क्लियर है। तो dm का वैल्यू हम लोग यहां से पुट अप कर देते हैं। तो dm की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली dm की जगह पे लिखेंगे 3 कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर h, कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल h इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू स्मॉल r। स्मॉल r की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R अपॉन h इंटू एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्मॉल r की जगह पे, कैपिटल R अपॉन h इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। होल बाई 2, यह 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से हम लोग कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं। यह जो कैपिटल R स्क्वायर है, यह कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा DI बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 कैपिटल M अपॉन HQ इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा R स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2। क्लियर है। ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, DI बराबर हमें क्या मिलेगा, 3m अपॉन 2h टू द पावर 5 इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 इंटू dx। क्लियर है। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि m क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन सा क्वांटिटी है, x वेरिएबल है। तो x को देखते हैं,
एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। क्लियर है, तो एक्स का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स को जब हम लोग बढ़ाते आएंगे बढ़ाते आएंगे बढ़ाते आएंगे बढ़ाते आएंगे बढ़ाते आएंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इस एओ के बराबर हो जाएगा। और यही एओ हमारे पास क्या है, स्मॉल एच के इक्वल है। तो इस पॉइंट पर हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एक्स का, वह क्या मिलेगा, स्मॉल एच के इक्वल मिलेगा। क्लियर है, तो इस इक्वेशन के लिए जो लोअर लिमिट होगा वह क्या होगा, 0 होगा, और अपर लिमिट क्या होगा, स्मॉल एच होगा। यानी लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ यदि इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग I बोल दे, तो इस DI का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो यह जो कांस्टेंट टर्म है वह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यानी क्या हम बाहर मिलेगा, हमें बाहर 3m कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2h टू द पावर 5 कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा वह क्या बचेगा, x टू द पावर 4 इंटू dx। क्लियर है, तो जैसा कि हमें यह पता है कि x टू द पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है, x टू द पावर 5 अपॉन 5 होता है। क्लियर है, तो हम लोग I बराबर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3m कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल h का पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 अपॉन 5। क्लियर है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 टू स्मॉल h। क्लियर है, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल h टू द पावर 5 इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो h टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0 टू द पावर 5 अपॉन 5। क्लियर है, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, I बराबर हमें मिलेगा 3 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल h टू द पावर 5 इंटू h टू द पावर 5 अपॉन 5। क्लियर है, क्लियर है, तो यहां से यह h टू द पावर 5 h टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली I बराबर क्या मिलेगा, 3mr स्क्वायर अपॉन 5 दूनी 10। क्लियर है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 3m कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 10 होगा। क्लियर है, जहां m क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास है। क्लियर, तथा कैपिटल R क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का क्या है, रेडियस है। क्लियर है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड कोन दिया गया हो जिसका मास m हो और जिसका बेस का रेडियस कैपिटल R हो, तो उस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 3/10 mr स्क्वायर होता है। क्लियर, ओके, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा, समझिएगा, और इस प्रॉब्लम को फिर से खुद सॉल्व निश्चित रूप से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।